नेपाल में आम चुनाव हुआ और नेपाली जनता ने किसी को भी बहुमत नहीं दी। इससे ये हुआ कि त्रिशंकु लोकसभा बन गई। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को ताजा आम चुनाव परिणामों में मतदाताओं ने खारिज कर दिया। ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल ने चुनाव में 78 सीटें जीती। वहीं प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की पार्टी नेपाली कांग्रेस 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इससे पहले पिछले चुनाव में ओली की यूएमएल सबसे बड़ी पार्टी थी। इस करारी हार के बाद ओली और उनकी पार्टी ये दावा कर रही है कि वो विपक्ष में बैठेगी, लेकिन पर्दे के पीछे से वो नेपाली कांग्रेस के 5 दलों के गठबंधन में जहर के बीज बोने जा रही है। उसके बाद सभी लोगों ने जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी। उसी कड़ी में अपने काले कारनामों के लिए मशहूर केपी ओली ने भी चाल चलना शुरू कर दिया। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की माने तो केपी ओली की कोशिश है कि किसी तरह से गठबंधन में सिर्फ उटव्वल हो और उन्हें अगले 5 साल तक विपक्ष में न रहना पड़े। वहीं यूएमएल के कुछ नेताओं का कहना है कि फिलहाल इस 5 दलों वाले गठबंधन को तोड़ना आसान नहीं है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से यूएमएल खुद को एक मजबूत विपक्षी दल के रूप में पेश कर सकती है, ताकि सत्ता में काबिज गठबंधन को भविष्य में तोड़ा जा सके। यूएमएल के नेताओं की माने तो देउबा फिलहाल एक गठबंधन बनाने में कामयाब हो गई है, ताकि वो नई सरकार का नेतृत्व कर सके। केपी ओली की पार्टी के नेता सुरेंद्र पांडे ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार बनाने का दावा नहीं करेगी, लेकिन नेपाल को जानने वालों का कहना है कि पांडे भले ही दावा करें, लेकिन उनकी ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेता प्रचंड की पार्टी के संपर्क में हैं और नेपाली कांग्रेस में अपने समकक्षों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं। यूएमएल के सूत्रों की माने तो पार्टी के उपाध्यक्ष विष्णु पौड्याल, महासचिव शंकर पोखरेल और अन्य नेता प्रचंड की पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। यूएमएल सेंट्रल कमेटी के एक सदस्य की माने तो अभी मैं बहुत ज्यादा खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन हमारी पार्टी नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को नई सरकार बनाने से रोकने के लिए काम कर रही। लेकिन अगर प्रचंड की पार्टी को गठबंधन से नहीं निकाला गया तो हम विभिन्न पदों पर अपने लोगों को नहीं बैठा सकेंगे और कम से कम 1 साल तक तो सत्ता से बाहर रहना होगा। वहीं ओली के करीबी और चुनाव में हार का सामना करने वाले कई नेताओं का मानना है कि उन्हें कम से कम 1 या 2 साल के लिए सत्ता से बाहर रहना चाहिए। उन्हें भरोसा है कि नई सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। देखना होगा कि आगे क्या करते हैं ओली और क्या उनकी पार्टी और वो सत्ता में आ पाते हैं या नहीं। लेकिन केपी ओली वो शख्स हैं जो बेईमानी तो नहीं कर सका, लेकिन हेरा फेरी से नहीं गए। देखना होगा कि आगे नेपाल की राजनीति में क्या होता है और क्या देउबा सरकार चला पाते हैं या नहीं, और सरकार को अस्थिर और नेपाल को गड्ढे में ले जाने के लिए केपी ओली क्या करते हैं।